के रंग में रंगे नील और रिद्धि। नील और रिद्धि का पहला वैलेंटाइन। नील और रिद्धि के रिश्ते का डबल सेलिब्रेशन। जी टीवी के सीरियल जमाई नंबर 1 में नील और रिद्धि शादी के बंधन में बंध चुके हैं और शादी के बाद आज इनका पहला वैलेंटाइन डे है, जहां पर आज नानी ने रिद्धि और नील दोनों को दे दिया है सरप्राइज। ये साज सजावट करके उन्होंने तो पूरा माहौल दो प्रेमियों के लिए बना दिया है। चारों तरफ दिल के गुब्बारे हैं, गुलाब के फूल बिछे हुए हैं और है कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम भी, जहां पर आज ना चाहते हुए भी नील और रिद्धि दोनों को एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाना पड़ रहा है। बहुत नाटक करना पड़ता है क्योंकि अब नानी को ऐसे नहीं बताना कि हम लोग की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, क्योंकि नानी की तबीयत ख़राब है इसलिए शादी की है। और बाहर जब भी सीन होगा, बाहर हम लोग ऐसे मतलब डांस वांस भी कर रहे हैं, तो पहले मैं कहती हूँ कि मुझे डांस वांस नहीं करना है, क्या है ये सब। बट फिर मैं देखती हूँ कि नानी छुप के किसी कोने से देख रही है हमें, तो फिर उनका एक वो रखने के लिए मैं कहती हूँ चलो ठीक है थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं। तो मतलब डांस भी नानी के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है, डांस भी करना पड़ रहा है, ऐसे नील को सहना भी पड़ रहा है, तो ऐसा हो रहा है। नानी को दिखाने के लिए दोनों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ डांस किया बल्कि साथ में बैठकर खाना भी खाया। इसी के साथ कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सामने आया केक, और केक से जुड़ी है उसकी बचपन की यादें, जिसे देखकर रिद्धि हो जाती है कहीं न कहीं इमोशनल भी। हाँ, तो बेसिकली ऐसा है कि एक केक ऑर्डर होता है और उस केक पे बारबी है, और उससे सीधा मुझे रिद्धि को अपना बचपन याद आ जाता है, और रिद्धि को याद आता है कैसे थोड़ा वो उसके फादर को लेके वो थोड़ी सी सेंटिमेंटल है काफ़ी। तो जैसे ही वो केक उसके फादर लेकर आते हैं और जब भी उसके फादर का नाम आता है ना, तो उसको रिद्धि को पैनिक अटैक आते हैं। तो सेम वैसे ही वो सेम टाइप का केक, एक्चुअली ये जानबूझ के केक लाया गया है ताकि मुझे से पैनिक अटैक आए। तो और जो ये सब सेटअप वगैरह है वैलेंटाइंस डे का, ये ख़राब हो जाए, ऐसा जो मेरी मम्मी है उन्होंने किया है।
तो मैं फिर वो केक को देखती हूँ, मेरी सारी मेमोरीज़ वगैरह बचपन की आ जाती है और मुझे पैनिक अटैक हो जाता है। लेकिन नील फिर मुझे संभाल लेता है। मैं कहती हूँ मेरी दवाई कहाँ है, मेरी दवाई कहाँ है, मुझे दवाई चाहिए, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। पर नील कहता है कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, तुम लंबी सांस लो, ऐसे मेरी तरफ देखो। तो मुझे मतलब वो संभाल लेता है। और फिर मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ होता है कि अरे यार, अभी तक तो मैं दवाइयाँ खा रही थी, लेकिन मैं बिना दवाई के भी ठीक हो सकती हूँ। सो नील की वजह से रिद्धि को ऐसा फील होता है। यहाँ की सिचुएशन तो नील ने संभाल ली, लेकिन कमरे की सिचुएशन संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नानी ने इनके लिए वहाँ पर भी इंतजाम कर रखा है। क्योंकि शादी के बाद इनकी पहली रात यानी कि सुहाग रात जो है, ऐसे में सेज सजी हुई है दो प्रेमियों के मिलन की। लेकिन ये देखकर रिद्धि हैरान हो जाती है। इतना ही नहीं, वो नील को देती है अल्टीमेटम भी, लेकिन नील भी कम नहीं। ओ मैडम, मेरे इतने बुरे दिन नहीं है कि मैं आपके ऊपर चांस मारूं। और बाहर जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ आजी की वजह से, क्योंकि आजी को भरोसा दिलाना है कि हमारे बीच में जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन है। ये सजावट देख रही हैं आप, सब कुछ आजी ने किया। लेकिन गलती से लाइन क्रॉस ओके, लाइन क्रॉस तो नहीं करूं। पर रही बात सुहागरात की, वो तो मनानी पड़ेगी। ये जो मेरी नानी है, उन्होंने स्पेशली रिद्धि के लिए और नील के लिए, हम दोनों के लिए सब अरेंजमेंट वगैरह किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नील ने किया, और मैं उस पर गुस्सा हो जाती हूँ कि देखो तुम्हें पता है हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और ये सब क्या है, दिस इज़ नॉट राइट, है ना। तुम्हें पता कि तुम्हें मुझसे ऐसे 10 कदम दूर रहना है। लेकिन वो फिर बाद में कहता है कि मैंने नहीं किया, ये सब किया है नानी ने। तो मैं कहती हूँ अच्छा। लेकिन वो थोड़े ऐसे मतलब मेरी टांग खींचता हुआ थोड़ी ऐसी हरकतें करता है नील वाली हरकतें, जिससे मैं और इरिटेट हो जाती हूँ। और मैं उससे कहती हूँ कि ऐसे मत करो। ये क्या बकवास कर रहे हो? अब नील का यही अंदाज है जो धीरे धीरे रिद्धि को पसंद आएगा। फिलहाल तो रिद्धि को गुस्सा आ रहा है नील के इस बर्ताव से, लेकिन उसे ये नहीं पता कि आखिर नील करना क्या चाहता है। नहीं रिद्धि, नहीं नहीं, अरे नो, यू नॉटी गर्ल, ये ऐसे नहीं करते हैं। You know what? तुम एचआर हेड बनके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ओ रिद्धि, क्या कर रही हो तुम? पास आओ ना। अरे यार, सुहागरात है हमारी। देखो शर्माना बंद करो। यू नॉटी गर्ल, कम ऑन यार, इतना क्यों शर्मा रही हो? आज सुहागरात है हमारी, कम ऑन, चलो मेरे पास आओ, कम ऑन। रिद्धि स्टॉप। ये क्या पागलपन है? अरे यार, सुहागरात नहीं मना रहा हूँ, लेकिन कल को कोई हमारे कमरे में आएगा तो उसे लगना चाहिए ना कि हमने सुहागरात मनाई है। अरे सुहागरात क्या मनाई है, क्या पलंग तोड़ परफॉर्मेंस करी है हमने। आप एचआर हेड बनके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपको तो एक्टर होना चाहिए। आई नो राइट। नो। अरे यार, तुम्हारे घर में ना कोई सुहागरात भी नहीं मनाने देता, मुंह खराब होती है। क्या पता, अब नील ऐसे मुझे तंग करेगा तो मुझे प्यार नहीं होने वाला ना। तंग करेगा तो प्यार नहीं होगा। हाँ, अगर थोड़े प्यार व्यार से बात करेगा तो शायद हो सकता है कि मेरा दिल पिघल जाए। वैसे थोड़ा तो मुश्किल है, बट देखते हैं, पता नहीं। मुझे अभी फ़िलहाल तो प्यार व्यार नहीं है, अभी तुम झगड़ा ही कर रहे हैं। आगे शायद हो जाए या नहीं हो, पता नहीं। वैसे नील का तंग करना आगे चलकर रिद्धि को भा जाएगा, और नील यही नहीं थमेगा। वो अपनी अलग अलग अदाएं जरूर दिखाएगा, और जल्द ही वो मुंह दिखाई में भी नया ट्विस्ट लाने वाला है, जिसे देखना काफी दिलचस्प होगा। कैसी लग रही है? मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। Once again a happy Valentine's Day to each one of you. देखिए, हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 प्यार और एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।